सीकेडी के कई पेशेंट्स वीकनेस, थकान, कोई भी काम करने में मन ना लगना, थोड़ा सा मेंटल डलनेस, ये सब लेके कंप्लेन करते हैं। कई बार इसका कारण अनीमिया ही होता है। अनीमिया मतलब कि हीमोग्लोबिन कम होना। तो सीकेडी के पेशेंट्स में आइए समझते हैं कि अनीमिया क्यों डेवलप करता है। सीकेडी के पेशेंट्स में बहुत सारे डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जिसके वजह से कई खाने की चीज़ों में हम रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी अनीमिया डेवलप करता है। साथ में सीकेडी के पेशेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी रहती है। इसके अलावा सीकेडी के पेशेंट्स में बिकॉज यूरिया क्रियाट बढ़ने की वजह से बॉडी को एक हीमोस्टेसिस या मिल्यू नहीं मिल पाती ताकि आरबीसीज प्रॉपर्ली फॉर्म हो, इस वजह से भी अनीमिया डेवलप करता है। एक उसका मेजर रीजन ये है कि जो हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो नॉर्मली किडनीज में बनती हैं, वो चीजें कम बनती हैं इन केस ऑफ अ सीकेडी पेशेंट। तो इन सब कारणों के वजह से अनीमिया सीकेडी पेशेंट्स में डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा कई सीकेडी पेशेंट्स जिसमें फ्लूइड ओवरलोड डेवलप करता है, तो उनमें गट इडिमा भी डेवलप करती है, जिसकी वजह से हम जो भी टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स उनको देते हैं वो गट से प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होती। ये भी एक कारण बनता है जिसकी वजह से पेशेंट को अनीमिया डेवलप करती है। अब अगर हमें अनीमिया डेवलप करती है तो उसकी वजह से सिम्टम्स क्या आ सकते हैं। तो जैसे आप लोग को भी पता है कि खून की कमी की वजह से थकान, वीकनेस डेवलप कर सकती है। आप पहले जितने एक्टिवली अपनी एक्टिविटीज करते थे उसमें आपको एक्सर्शन फील होने लगता है। इसको डिटेक्ट करने का तरीका क्या है? तो इसको डिटेक्ट करने का सबसे इजीएस्ट तरीका है कि जब आपको इन तरह के सिम्टम्स आए तो आप ब्लड टेस्ट कराएं, उसमें एक सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं, उसमें हम आपका हीमोग्लोबिन देखते हैं, ब्लड सेल्स का नेचर को स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे हम डिटरमिन करते हैं कि क्या और कारण हो सकती है। इसके अलावा हमें आयरन स्टडीज भी करनी पड़ती हैं। इन चीजों को हम स्टडी करके उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। द मेडिसिन्स डिपेंडिंग अपॉन the blood values can be given in tablet form या फिर injectable form। अगर अनीमिया बहुत सिवियर है तो कई बार ब्लड चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की भी जरूरत पड़ती है, बट देन अगेन इट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ रजिस्टर्ड डॉक्टर एंड अकॉर्डिंग टू द डोज आपको पीरियोडिकली वो मेडिसिन लेना पड़ता है। जो भी हम टैबलेट्स या मेडिसिन सीकेडी पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं उसको फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज उसको हम टेलर करके एक टारगेट हीमोग्लोबिन रेंज में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसको मॉनिटर करके ट्रीट करते रहना काफ़ी ज़रूरी है फॉर द वेल बीइंग एज वेल एज द हेल्थ ऑफ द पेशेंट।